वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स टू साइंस अली चैनल। आज जो हमारा लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। इसके बाद हमारा रिप्रोडक्शन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने सारी चीज़ें पढ़ी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, उन्हें कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज वेलबींग इन ऑल मैटर रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम सभी तरीके से बिल्कुल अच्छी तरह काम करें और अच्छी तरह रहें, इस पूरी चीज को हम मिला के कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम फिजिकली, मेंटली और सेक्सुअली एक्टिव रहें, इन तीनों चीजों को मिला के हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है। अब इसमें इंक्लूड क्या होता है? वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हमारे सारे ऑर्गन काम कर रहे हो, कोई दिक्कत ना हो और कोई भी डिसीज ना हो। ठीक है। बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस, कि सब में रिप्रोड्यूस करने की क्षमता हो, कोई फीमेल हो वो भी रिप्रोड्यूस कर पाए, जो कोई मेल है वो भी रिप्रोड्यूस करने की क्षमता रखे, इस पर कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं इसे। ठीक है। बीइंग एबल टू डिसाइड इफ व्हेन एंड हाउ ऑफ्टन टू रिप्रोड्यूस, हमें ये सोचने की क्षमता हो, मेंटली हम प्रिपेयर हो कि कब हमें रिप्रोड्यूस करना है और कैसे करना है, किन तरीकों से करना है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, कोई गलत रास्ता ना चुने। इस वजह से हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पढ़ रहे हैं। और हम मेंटली, फिजिकली, देखो फिजिकली तो हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे सही हो जाएंगे, मेंटली हमें सोचने की शक्ति होगी और सेक्सुअली हम रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तीन चीज है। ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब किन कारणों से होती है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, बीमारियां आ जाती है उस वजह से। अर्ली प्रेगनेंसी, जल्दी प्रेगनेंसी हो जाती है, कुछ भूल कर देते हैं बच्चे छोटी उम्र में, उस वजह से। इन्फेंट एंड मदर्स बैड हेल्थ, बच्चे और माँ की गंदी जो परिस्थिति हो जाती है, मतलब बीमार हो जाते हैं वो। तो इनको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? फिजिकल बैरियर से, केमिकल बैरियर से, सर्जिकल बैरियर से। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है प्रेगनेंसी रोकने वाले मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब प्रेगनेंसी रोकने वाले मेथड। तो पहला फिजिकली को पढ़ते हैं हम। फिजिकल में क्या है कि हम ओवम और स्पर्म को मिलने से रोक दें। तो हम क्या करते हैं, पेनिस जो होता है मेल का, वो कॉन्डम यूज करते हैं ताकि वो स्पर्म उससे मिल ना सके, ताकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो डिजीज सेक्सुअली आते हैं वो ना हो। या फिर जो फीमेल है वो यूज करते हैं वेजिनल कवरिंग को। ठीक है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को रोकते हैं। या फिर हम यूज कर सकते हैं कॉपर टी। कॉपर टी यूज करते हैं फीमेल्स, एक टी शेप की कॉपर की होती है, वो यूट्रस में जाती है। पर कॉपर टी से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैल सकते हैं, बट प्रेगनेंसी नहीं होगी, पर डिजीज फैल सकते हैं। और हम कॉन्डम या फिर वेजिनल कवरिंग यूज करेंगे तो डिजीज फैलेंगे नहीं। फिर आते केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, समझो इंटरकोर्स हो गया, उसके बाद जो फीमेल है वो गोली ले लेगी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले लेगी, या फिर ओरल हॉर्मोन्स की पिल ले लेगी, जिस वजह से प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है। पर इसके बहुत साइड इफेक्ट हैं, इस वजह से हमें ये फिजिकल मेथड, कॉन्डम और वेजिनल कवरिंग ही यूज करना चाहिए। और आपको एक बात पता होगी कि इंडिया में सेक्स डिटर्मिनेशन इलीगल है। पहले से बच्चे का सेक्स नहीं पता कर सकते क्योंकि फीमेल फोर्टिसाइड है। फीमेल फोर्टिसाइड मतलब हमारे देश में क्या होता है कि अगर पता लग जाए कि फीमेल पैदा होने वाले तो उसे पहले ही मरवा देंगे। तो ये जो गलत प्रथा है, जो गलत ऑर्थोडॉक्सी थिंकिंग है, इस वजह से हम पहले सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते इंडिया में। सर्जिकल मेथड, सर्जरी से कैसे होता है? वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी होता है, देखो ये बैस डेफरस है, ये पूरा का पूरा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये है बैस डेफरस। यहाँ टेस्टिस से जाता है स्पर्म पेनिस में, बट यहाँ हम ये वाली जो पार्ट है यहीं पे अगर हम तोड़ दे इसको, इस वास डेफरस को तोड़ दे और काट के बांध दे, सीधी सी बात है स्पर्म तो आएगा ही नहीं। फिर इसके पास स्पर्म नहीं आएगा तो इंटरकोर्स में स्पर्म नहीं होगा, स्पर्म नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये हम इसको हिंदी में कहते हैं पुरुषों की नसबंदी। ठीक है। तो ये वैसेक्टोमी होती है मेल में, मेल का वास डेफरस को तोड़ के बांध देते हैं, जिस वजह से स्पर्म नहीं जाता। फिर होती है ट्यूबिक्टोमी। ट्यूबिक्टोमी में क्या होता है, ओवरी है, ओवरी से जो है वो एग जाता है यूट्रस में, तो एग ही नहीं आएगा तो फिर कुछ होगा ही नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट, इसे काट देते हैं, जिस वजह से फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। ठीक है। तो ये हमें दो चीज याद रखना, ट्यूबिक्टोमी इसे कहते हैं नसबंदी स्त्रियों में। तो ये हमें पूरा का पूरा हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में था। हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। आज आपको पूरा चैप्टर पसंद